देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक आला कमान ने फडणवीस के नाम पर लगाई मुहर। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी करेंगे बैठक। दोनों को बीजेपी ने बनाया पर्यवेक्षक। एनसीपी नेता अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में की बैठक। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम बनने की खबरों का खंडन किया। महज अफवाह बताया। केंद्र में मंत्री पद मिलने की बात से भी साफ इनकार। आज चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 शिकायत। शाम 5 बजे मुलाकात होगी। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोले, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का सब कुछ उम्मीदवारों और पार्टियों के सामने होता है। हम 970 मिलियन वोटर के लिए करते हैं काम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 इंडिया के अमृत रत्न के मंच पर ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। लोकसभा चुनाव के नाम पर संविधान बदलने का नैरेटिव गढ़ा गया था, वो जनता समझ चुकी है, कहा। संसद सत्र से पहले आज इंडिया गठबंधन की बैठक। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर पर होगी ये बैठक। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। कहा, लोकसभा चुनाव में लोगों को इंडिया गठबंधन के जीतने पर नहीं था भरोसा। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को मजबूत पीएम फेस दिखाना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में अवध ओझा की एंट्री। बोले, पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, मैं बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। बिहार में बीजेपी के सीएम के सवाल पर बोले, भविष्य कौन जानता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा आज होने वाला है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लेकर समीक्षा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के मेकर्स की तारीफ की। संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई स्क्रीनिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, फिल्म देखने के दौरान पीएम मोदी भावुक हुए। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर बोली स्मृति ईरानी, सच को दिखाने से ज्यादा सच जीना मुश्किल। एसपी नेता एसटी हसन का हमला। कहा, वो अपने हिसाब से फिल्म बनवाते हैं ताकि लोग देख सके। संभल हिंसा के आरोपियों से मुरादाबाद की जेल में मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। कहा, बेगुनाहों को गिरफ्तार किया, करेंगे हर मदद। संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस नेता ओंकार सिंह और सचिन चौधरी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। तौकीर रजा का यूपी सरकार पर दंगे करवाने का आरोप। बोले, विपक्ष को जाने से रोककर क्या छिपाना चाह रही है सरकार। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद के मालिकाना हक मामले में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। अजमेर दरगाह को मंदिर बताना भारत के दिल पर हमला। केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल रोक। राज्य सरकार से बातचीत करेंगे किसान। बातचीत फेल होने पर दिल्ली कूच करने का फैसला। फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल के अंदर प्रदर्शन करेंगे। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी का शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को एक और समन्स। ईडी ने राज कुंद्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के अलावा एक्टर गहना वशिष्ठ को भी ईडी ने भेजे समन्स। गहना वशिष्ठ को ईडी ने 9 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तोड़ी चुप्पी। बोले, दोस्त ने की गाड़ी गिफ्ट। पिछले कई दिनों से पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी के पूर्व विधायक पर हमला। वीडियो में बीजेपी के ही कार्यकर्ता मारते हुए दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेरी गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। शूटर्स पर उगाही फायरिंग, हथियार सप्लाई के गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए पहाड़। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। तूफान फेंगल के चलते तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें बनी तालाब। तमिलनाडु में बाढ़ के बाद कई जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। भारी बारिश की वजह से शहर भर की सड़कें हुई गायब। मदद में प्रशासन जुटा। ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस समारोह की ब्लू फ्लैग बीच में नौसैनिकों ने की रिहर्सल। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने 211 किलो ड्रग्स बरामद किए। ड्रग्स के साथ तस्कर को भी धर दबोचा गया। लखनऊ में पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी का बदमाशों ने पर्स छीना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हरियाणा के अंबाला में एक मिठाई की दुकान पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। बाइक पर आए थे दोनों बदमाश।
यूपी के हरदोई में शराब के ठेके पर विवाद के बाद बवाल, पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में 35 साल से लापता शख्स को मृत घोषित, जमीन हड़पने का मामला सामने आया, लेखपाल ने जांच शुरू की। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 लाख कैश, सोने और चांदी के आभूषण समेत रेलवे के दस्तावेज भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने चोरी के स्कूटर और बाइक के साथ 5 लोगों को पकड़ा, गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस के सामने मारपीट, जमीन विवाद में कुछ लोगों के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के रायबरेली में बाइक चाबी नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या, मर्डर के बाद शव को बाइक पर रखकर 30 किलोमीटर दूर फेंका। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी ने खुदकुशी की, हाउसिंग सोसाइटी की 29वीं मंजिल से लड़की ने छलांग लगाई। गुजरात के पाटन में बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया, एक शख्स पर अस्पताल खोलकर बच्चों की तस्करी का गंभीर आरोप। राजस्थान के उदयपुर में रेस्टोरेंट में चोरी, रेस्टोरेंट के पीछे रखा फर्नीचर उठाकर ले गई 2 महिलाएं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। मुंबई के कुर्ला में देर रात बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने बाइक का और ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। मध्य प्रदेश के ओरछा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवक जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, डिलीवरी के दौरान फर्श पर गिरने से नवजात शिशु की मौत हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा में वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ, तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने ली राहत की सांस। यूपी के पीलीभीत में गन्ने के खेत में अजगर देखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच की मेजबानी के लिए तैयार, यूएई हाइब्रिड मोड में हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूज 18 इंडिया ने हरभजन सिंह को अमृत रत्न से सम्मानित किया, भज्जी ने पाकिस्तान के जले पछड़ का नमक, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर ममता बनर्जी ने यूएन की विशेष शांति सेना भेजे जाने की वकालत की, इस मामले में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की भी मांग की। त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश के उच्चायोग पर हुए हमले में विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, का किसी भी परिस्थिति में दूतावास की संपत्तियों को नहीं बनाया जाना चाहिए।